गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको लैक ओपेरॉन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये दो चीज़ें पढ़ा दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। तो कहा जाता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ होता है टू डिटेक्ट द क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए, या पैटर्निटी डिस्प्यूट को। मान लो एक बच्चा है और दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, दोनों उस बच्चे पर अपना हक जताते हों और हमको ये पता करना हो कि वो बच्चा किसका है, फर्स्ट पेरेंट का है या सेकंड पेरेंट का है, तब हम वहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं उस झगड़े को निपटाने के लिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते कैसे हैं, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि हमारे पास ये तीन इंडिविजुअल्स है, ये एक बच्चा है और ये दो पेरेंट हैं, बी और सी। ये दो पेरेंट हैं और ये बच्चा है। हमने तीनों की बॉडी से क्या लिया, उसका डीएनए ले लिया। ये फर्स्ट ह्यूमन का डीएनए हो गया, ये आपका जो फर्स्ट पेरेंट था ये ए बच्चे का हो गया, बी पेरेंट का हो गया और सी भी आपका क्या हो गया, पेरेंट का हो गया। हमको चेक करना है कि ये ए बच्चा बी वाले का है या सी वाले का है। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम जो होता है ये मॉलिक्यूलर सीजर होता है। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है। मॉलिक्यूलर सीजर होता है किसके लिए, डीएनए के लिए। मतलब डीएनए के लिए एज ए कैंची डीएनए को काटने में हेल्प करता है। अब ये सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कहता है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड on the 3 DNA, on the 3 DNA। जो 3 DNA हमको दिए गए हैं, तीनों पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो ये हमको सेम फ्रेगमेंट डीएनए के छोटे छोटे पीसेस में काट करके हमको प्रोड्यूस करेगा। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई फ्रेगमेंट यहाँ पर छोटा होगा, किसी फ्रेगमेंट साइज बड़ा होगा। ऐसे मान लो 3 फ्रेगमेंट हमको यहाँ मिले और सेम साइज के 3 फ्रेगमेंट हमको यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि एंजाइम क्या है, सेम। अब ये सेम कैसे मिलते हैं, ये जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अभी केवल आप इतना याद रखो, क्योंकि वो बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, हमको तीनों इंडिविजुअल्स के सेम डीएनए के 3 फ्रेगमेंट मिल गए। इसके बाद हम यूज करते हैं, आफ्टर दैट वी यूज, क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट होती है। आफ्टर दैट वी यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। इसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू एक प्लेट होती है हमारे पास। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक प्लेट होती है और उस प्लेट पर हम इन डीएनए फ्रेगमेंट को अलाइन करते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। हमने एक प्लेट ले लिया, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है। 2 एंड होते हैं, एक पर पॉजिटिव एंड दूसरे पर नेगेटिव।
ऐसे ही एक आपका ये दूसरा प्लेट, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, और ऐसे ही आपके पास ये एक तीसरा फ्रेगमेंट या तीसरा प्लेट जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। हमने इन तीनों प्लेट पर बाहर से डाल दिया एग्रोज जेल, तीनों प्लेट पर डाला। इस एग्रोज जेल को हम ऑब्टेन करते हैं सी वीड से, समुद्र की जो घास होती है उस घास से प्रोवाइड करते हैं, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है डीएनए फ्रेगमेंट के मूवमेंट के लिए। ये सब में डाला एग्रोज जेल, ये आपने इसमें भी डाला एग्रोज जेल, ये आपने इसमें भी डाला। उसके बाद हमारे पास ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उसको हम इसमें डालते हैं, तीनों को, इसको भी और इसको भी। जब हम इसको डालते हैं तो ये इस तरीके से आ गए, ये सबसे बड़ा फ्रेगमेंट, वो उससे छोटा फ्रेगमेंट और उससे थोड़ा सा बड़ा फ्रेगमेंट। ये तीन तरीके से ये तीन फ्रेगमेंट थे, और उन तीनों फ्रेगमेंट को हमने इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया प्लेट पर, प्लेट के अंदर मीडियम में। किस मीडियम में? एग्रोज जेल। यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी इसको डाल दिया इस तरीके से। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हमने इस डीएनए को यहाँ पर डाला, हमारे पास ये जो इनके इलेक्ट्रोड थे इनको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इनको क्या कर दिया, कहता है आफ्टर दैट वी कनेक्ट इलेक्ट्रोड of electrophoresis plate with बैटरी। हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम इसको बैटरी से इन तीनों प्लेट के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए होगा क्या, कहता है डीएनए का जो फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा उस फ्रेगमेंट में जो मूवमेंट होगा वो सबसे फास्ट होगा। स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर, स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर। जो छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। हमारे पास ये तीन क्या आ गए, हमारे पास ये तीन प्लेट आ गए। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये क्या आ गए, हमारे पास ये तीन प्लेट आ गए। इधर पॉजिटिव एंड, इधर नेगेटिव एंड, यहाँ पर पॉजिटिव एंड, यहाँ पर नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड, यहाँ पर नेगेटिव एंड। मैंने क्या बोला, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट मूव फास्टर, बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो जो सबसे छोटा वाला डीएनए होगा वो सबसे पहले सबसे ऊपर, जो उससे बड़ा डीएनए होगा वो उससे नीचे सेकंड नंबर पर, और जो सबसे बड़ा डीएनए होगा वो सबसे नीचे। इस तरीके से छोटे से बड़े क्रम में हमारे ये डीएनए क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। सबसे छोटा डीएनए, फिर उससे बड़ा डीएनए, और फिर सबसे बड़ा डीएनए। ठीक है, ये अलाइन हो गए, एक सीध में आ गए। अच्छा, अब क्या कहता है कि इस एग्रोज जेल में ये क्लियरली विजिबल नहीं होते, तो विजिबल करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज यूवी रेज। क्या करते हैं हम, यूवी रेज यूज करते हैं। इन तीनों प्लेट पर बाहर से हमने क्या डाला, यूवी रेज। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज इस पर डाला जाता है तो ये साइन करने लगते हैं। क्या साइन कर लगते हैं, वी यूज यूवी रेज टू डिटेक्ट डीएनए फ्रेगमेंट इन एग्रोज जेल। एग्रोज जेल में जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट डाला है उस फ्रेगमेंट को पहचानने के लिए, भाई वो फ्रेगमेंट है कहाँ पर, उसके लिए हम अल्ट्रावायलेट रे यूज़ करते हैं। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज उस पर डाली जाती है वो चमकने लगता है। उसके बाद क्या कहता है,
आफ्टर दैट वी यूज्ड डाई। उसके बाद क्या करते हैं, हम कलर यूज करते हैं। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड हम यूज़ करते हैं, ये एक डाई है जो स्टेनिंग में यूज़ किया था। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर में। तो कहता है अब हम यहाँ पर सेम डाई यूज़ करेंगे इन डीएनए के फ्रेगमेंट पर। डीएनए के फ्रेगमेंट पर हमने क्या किया, डाई यूज़ किया। तो मान लो ये कहता है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट ने वाइट कलर प्रोड्यूस किया, सेकेंड ने रेड कलर प्रोड्यूस किया और थर्ड ने येलो कलर प्रोड्यूस किया। यहाँ पर फर्स्ट ने आपका वाइट कलर प्रोड्यूस किया, सेकेंड ने येलो कलर प्रोड्यूस किया और थर्ड ने आपका रेड कलर प्रोड्यूस किया। यहाँ पर फर्स्ट ने आपका वाइट कलर प्रोड्यूस किया, सेकेंड ने आपका रेड कलर प्रोड्यूस किया, थर्ड ने आपका येलो कलर प्रोड्यूस किया। तो जब हम इन तीनों प्लेट पर लगे हुए डीएनए फ्रेगमेंट को मैच करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो जो फर्स्ट फ्रेगमेंट के कलर हैं वो थर्ड फ्रेगमेंट के सेगमेंट के कलर के साथ क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट का डीएनए जो है वो थर्ड के डीएनए से मिल रहा है। इसका मतलब जो एम्ब्रियो है वो एक सेकेंड वाले पेरेंट्स का है। मतलब हमको फ्रेगमेंट का साइज, और जब हम वहाँ पर डाई यूज़ करते हैं तो डाई का कलर, डाई से ओरिजिनेट वाला कलर, डाई लगाने पर जो डीएनए कलर प्रोड्यूस करते हैं उन कलर को मैच करके हम ये पता लगाते हैं कि किसका डीएनए कौन सा है। क्लियर? नोट कर डालिए इसको, ऐसे ही इसको नोट कर डालिए। अच्छा, ये तो हमने डीएनए के प्लेट पर ही इसकी मैचिंग कर दी। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे पास नायलॉन की सीथ होती है और ये जो तीनों आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्लेट पर हमने मैचिंग की है, इनको इसी फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही हम प्लेट से बाहर निकाल करके नायलॉन की सीथ पर रखते हैं और नायलॉन की सीथ पर रखने के बाद फिर इस डीएनए फ्रेगमेंट की मैचिंग करते हैं। तो हम वो भी कर सकते हैं, हम प्लेट पर भी डायरेक्ट रख के मैच कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो। तो आज का हमारा टॉपिक था डीएनए फ्रेगमेंट। मुझे आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।